हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार। अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार। सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे। सर्वेद घर घर पहुंचाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। प्यारे साधकों साधिकाओं, देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के साधक साधिकाएं, विदेशों से भी यहाँ पहुँचे विहंगम योग के पथिकगण, आगत जिज्ञासु वृंद, एक बार सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज का यह क्षण तो आनंद से ही भरा है। प्रातःकाल हम सब ने मिलकर इस 25,000 कुंडीय महायज्ञ को समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव को आप सबों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने समयदान से, आप सबों की श्रद्धा सेवा भावना से यह जो महायज्ञ है ये तो बिल्कुल भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही बन चुका है। यज्ञ में आहुति दी हमने, सब तरफ साधक साधिकाओं की ही दिव्य उपस्थिति दिखती रही। यज्ञ की छटा बहुत ही निराली रही। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां साधक साधिकाएं ही, यज्ञ प्रेमी भाई बहन ही यज्ञ भगवान को आहुति देते नजर आ रहे थे। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में यज्ञ हवन प्रातः सायं मंत्रों की ही ध्वनि गूंजती रहती। मंत्रों के उच्चारण से दिव्य परिवेश ही निर्मित हो जाता। प्राचीन काल में तो यह यज्ञ अंग ही था जीवन का। आज हमें ऐसा लगता है क्योंकि न केवल बाहर का प्रदूषण बढ़ रहा है, न केवल बाह्य प्रदूषण बढ़ता जा रहा है,
असंतुलन बढ़ता जा रहा है, बल्कि मनुष्य के मन में भी तो जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य के मन में भी तो विकार जैसे बढ़ते जा रहे हों। आज के इस भौतिकवादी युग में, तकनीकी के इस युग में कितनी हताशा निराशा भी तो बढ़ती जा रही है। प्राचीन काल में यज्ञ अनिवार्य था, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है, आज हम सबको ऐसा लगता है यह यज्ञ पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक एवं अनिवार्य हो गया है, अनिवार्य हो गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 41,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की राष्ट्रव्यापी यात्रा, वैदिक महायज्ञ का यह संकल्प, समर्पण दीप का यह अद्भुत संकल्प आप सबों ने अपने पुरुषार्थ से, आप सबों ने अपने परिश्रम से, आप सबों ने अपनी सेवा भावना से, अपनी श्रद्धा से इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मना दिया है, दिव्य से दिव्य ही मना दिया। आप सबकी सेवा भावना को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबके भक्ति भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भक्तों के अंदर भक्ति तत्व है, जो साधकों के अंदर साधकत्व है, जो श्रद्धालुओं के अंदर श्रद्धा तत्व है, जो प्रेमियों के भीतर प्रेम है, विरह है, उसे सदैव नमन ही करना चाहिए, नमस्कार ही करना चाहिए। और संध्या बेला की भी छटा कितनी निराली, लाखों दियों की रोशनी से, लाखों दियों की रोशनी से आप सबों ने मिलकर स्वरवेद महामंदिर धाम को ही जगमग बना दिया, जगमग बना दिया। सब कितने उत्साह उमंग से दीपमाला सजाते जा रहे हैं, दिए से दियों को जलाते जा रहे हैं। यह प्रथम वर्ष रहा जब इस 25,000 कुंडीय महायज्ञ के साथ हम सबने दीप का भी समर्पण दान किया है, समर्पण दीप भी अर्पित किया है, समर्पित किया है। आप सबकी श्रद्धा भावना को नमन ही किया जाना चाहिए, नमन ही किया जाना चाहिए। दीप जलाना मात्र कोई परंपरा का निर्वहन ही नहीं है कि चलो दीप जलाते हैं, दीप जलाना है तो चलो जलाते हैं। हम सबके भीतर आत्म ज्योति है, हम सबके भीतर परम ज्योति है, हम सबके भीतर परमात्मा प्रकाश है।
आत्म ज्योति से उस परमात्म ज्योति के मिलन का यह प्रतीक। योगीराज कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन यदि एक साथ हजारों सूर्य भी आकाश में चमकने लगे, अर्जुन यदि एक साथ हजारों सूर्य भी आकाश में चमकने लगे, तब भी वे सारे मिलकर भी प्रभु परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी। ऐसा परम प्रकाश हम सबके भीतर है। ये दीप केवल दीप जलाना नहीं, ये आत्म ज्योति का प्रतीक है, ये परमात्म ज्योति का प्रतीक है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह तो दीप स्तंभ है। जो सेवा से जुड़ गया, जो सत्संग से जुड़ गया, जो साधना से जुड़ गया, वह तो समाज के लिए दीपक ही बन जाता है, समाज का दीप स्तंभ बन जाता है। उसका कार्य ही है अंधेरे को दूर करना। जैसे सूरज की किरणें, जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को क्षण मात्र में शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं। कोई किरण स्वयं अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य ही है प्रकाश फैलाना। अग्नि का कार्य ही है दोषों का क्षय करना। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना। अग्नि का कार्य है दोषों का क्षय करना। अग्नि का कार्य है परिवर्तित करना। अग्नि का कार्य है परिवर्तित करना। अग्नि का कार्य है सूक्ष्म बना देना, अपने जैसा बना देना। जैसे सूरज की किरणें, सूर्य देव का प्रकाश पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देता है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, ये यज्ञ का प्रकाश, ये दीपोत्सव केवल बाहर से ही नहीं प्रकाश करता है, ये हमारे भीतर के प्रकाश को प्रकाशित कर देता है, हमारी अंतः ऊर्जा को जागृत कर देता है। हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण का यह प्रतीक है। हमने आहुतियां समर्पित की हैं, हमने घोषणा की है, इदम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदं मम। हम बार बार यही तो बोल रहे थे यज्ञ हवन में।
इदं सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। यही त्याग भाव तो यज्ञ है। यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। हमने बार बार यही घोषणा की है, यज्ञ में आहुतियों को समर्पित किया है। यह यज्ञ हमें त्याग भाव में ही स्थित करता है। इदन्न मम। वस्तुतः यह शरीर भी हमारा नहीं है। हमें मिला जरूर है, हमें मिला जरूर है यह शरीर, किंतु यह हमारा है नहीं। यदि यह शरीर हमारा रहता, यदि यह शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें अपने शरीर से। यदि ये शरीर हमारा रहता, यदि मनुष्य केवल शरीर तक सीमित रहता, हम शरीर को ही लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं, हम लेकर तो आ गए हैं। माँ के गर्भ से अत्यंत कष्ट सहते हुए इस शरीर को लेकर तो आ गए हैं, किंतु लेकर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। ये ले लिया जाता है। इदन्न मम। यह मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तब संसार के पदार्थ, ये भोग, ये संबंध कहाँ स्थिर रहने वाले हैं। जब शरीर ही स्थिर रहने वाला नहीं है। मनीषियों ने कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है। उसकी एक सत्ता होती है। 6 प्रकार की गतियां हैं, 6 प्रकार की गतियां हैं। प्यारे साधकों साधिकाओं, 6 प्रकार की गतियां हैं जो शरीर के साथ और संसार के साथ घटित होती जा रही हैं। हम शरीर कहें, हम शरीर कहें या संसार कहें, 2 बात नहीं, एक ही बात है। प्रथम कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है। यह शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुआ, फिर इसकी एक सत्ता होती है, अस्ति है, अस्तित्व वाला है। वर्धते, ये बढ़ता है। परिवर्तित होता है, विपरिणमते, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, बढ़ बढ़ के बढ़ गया और अब और बढ़ नहीं सकता। तब घटने लगता है। अपक्षीयते, घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता। जितना घटना था घट गया।
अब और घटाया नहीं जा सकता। विनश्यति, जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसके साथ यही हो रहा है। ये सृष्टि है, यह प्रलय की ही तरफ बढ़ती जा रही है।